हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। आज हम एक नया सीरीज़, नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन सिस्टम से भी आते हैं पेपर 1 जो नेट का एग्ज़ाम रहता है उसमें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्निंग बॉडीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो में वो एक ओवरव्यू रहेगा, जनरल ओवरव्यू हायर एजुकेशन सिस्टम का कि क्या है, एवोल्यूशन क्या है हायर एजुकेशन का, एम क्या है और किस तरह से कौन कौन से सेगमेंट हैं एजुकेशन सिस्टम के जो और हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है बेसिकली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को द सांख्यान स्टडीज़ को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा, उसको प्लीज़ लाइक करें और फॉलो करें, द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से हमारा पेज है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है? हायर एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ये हम कह सकते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पर्सन को, इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मतलब अवसर प्रदान करता है किस चीज़ का, कि वो समाज में हो रहे डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, सोशल सिस्टम में जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उनको जो है क्रिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली और मॉरली, स्पिरिचुअली, सोशली, उन सारी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करे, उन हर एक एस्पेक्ट को देखे, हर एक पार्ट, हर एक सेगमेंट की उसको नॉलेज हो, कोई भी चीज़ उसको क्रिटिकली रिव्यू करे, उसका एनालिसिस करे, उसका सिंथेसिस करे, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या हमारे पर्सपेक्टिव हैं कंट्री के, रीजन के और हमारे इस क्या क्या कहते हैं सोसाइटी के, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमिकली हिट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चर किस तरह से ये जो है डिप्लेशन हो रहा है कल्चर का, या कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, मॉरल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी किस तरह से रोल प्ले करती है सोसाइटी में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, ठीक है। और ह्यूमनिटी से रिलेटेड बहुत सारे जो और भी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट्स को मतलब और ज़्यादा उनको निखारने की, उनको समझने की, उनको एनालाइज करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो हायर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। आई होप आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो बहुत बहुत कम, हम मोस्टली बात करें तो 1 और 2% पीपल जो है वो हायर एजुकेशन सिस्टम में जा पाते हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये नेशन की डेवलपमेंट में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो स्किल्स, नॉलेज, उनको एनहांस करके, इनकलकेट करके इस तरह से कंट्रीब्यूशन है हायर एजुकेशन सिस्टम का रहता है, ठीक है। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो इट इंक्लूड्स वेरियस ह्यूमनिटीज़, साइंस एंड कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज, ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज हैं इसमें, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसमें। और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो है वो इट इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें उसमें 3 लेवल ऑफ एजुकेशन या क्वालिफिकेशन जो है वो जनरली आते हैं। पहला अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसको हम बैचलर डिग्री कहते हैं, ठीक है। यूजी की बात करते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक है, ये इसमें यूजी में आती है, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो उसमें मास्टर डिग्रीज आती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आती हैं जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, एमबीए, एमटेक, एमसीए एट्सेट्रा। और इसके बाद जो बात आती है वो आती है हाई, उससे भी हायर लेवल की, यानी कि पीएचडी की, डॉक्टरेट लेवल की, ठीक है, फेलोशिप्स की, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डॉक्टरेट की जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं, पीडीएफ फेलोशिप्स बोलते हैं, डीलिट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एमफिल तो खैर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आता है, मास्टर्स में आता है। तो जो डॉक्टरल कोर्सेज हैं, पीएचडी, ठीक है, पोस्ट डॉक्टरल, वो सारा जो है वो इसमें रिसर्च लेवल पे जो आता है वो ये 3 जो है हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट बनते हैं। एक ओवरव्यू सा करें एजुकेशन सिस्टम का पूरे का, तो उसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पूरे एजुकेशन सिस्टम को। पहला एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा जो है वो टर्सरी एजुकेशन बोला गया है। एलिमेंट्री एजुकेशन में आता है एक तो प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम क्लास 1 से लेकर के 5th तक बोलते हैं। दूसरा अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8th तक जो आता है वो
अपर प्राइमरी में आता है, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिला करके हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम बनता है। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो सेकेंडरी क्लासेस में सेकेंडरी एजुकेशन में आता है क्लास 9th और क्लास 10th। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी आ जाता है क्लास 11th और क्लास 12th। और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को मिलाकर के बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम हमारा बनता है। और इसके अलावा टर्सरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो स्कूल लेवल के बाद के जितने भी कोर्सेज हैं, हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, यूजी, पीजी, डॉक्टरेट, फेलोशिप, वो सारा जो है वो टर्सरी एजुकेशन में आता है। इसको आगे दो तरह से कैटेगराइज किया है, एक तो हायर एजुकेशन, दूसरा जो है वो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग्स। हायर एजुकेशन में आपका जनरल कोर्सेज आते हैं, जैसे कॉमर्स आ गया आपका, साइंस आ गया आपका, और आर्ट्स आ गया, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, और सॉरी बीबीए नहीं इसमें करूँगा, बीएससी, बीकॉम और बीए। और इसी तरह से आगे एमएससी, एमकॉम, एमए, और इन्हीं में फर्दर जो है वो ये डॉक्टरल डिग्रीज। प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल में आपका प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, सच एज बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, ठीक है जी। ट्रेडिशनल की बात करें तो आईटीआईज हैं, सीटीआईज हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसकी न्यू एंड एमर्जिंग कोर्सेज की बात करें, ठीक है, ट्रेडिशनल में हम बीटेक भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। न्यू एंड एमर्जिंग कोर्सेज में जैसे होटल मैनेजमेंट का आ गया, ये सारे जो एमर्जिंग कोर्सेज हैं। इस तरह से मिलाकर के एलिमेंट्री, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्सरी एजुकेशन को मिलाकर के हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बनता है जी। अच्छा, अब बात करें इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो हम ये देख पाते हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम का ओरिजिन पर्टिकुलरली इंडिया में बहुत पुराने समय से है। वैदिक काल से जो है हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमारे वेद जो हैं, ठीक है, उपनिषद हैं, उनमें सब में जो है वो बताया गया है कि एजुकेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कवर करती है एजुकेशन। और उसमें कैटेगराइज किया गया है वेदों में, वेदांग में है हमारे, ठीक है, और उपनिषद है हमारे 108 उपनिषद। तो हर एक चीज़ को अलग अलग कैटेगरी में उसमें रखा है। इसके बाद करें, अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड में जो है नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन जैसी जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, ठीक है। बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में सारनाथ यूनिवर्सिटी ओपन हुई, ठीक है। और ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी अपने टाइम की, और दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर से जो थे वो स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते थे, ठीक है। अजंता इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस फॉर द एजुकेशन, ठीक है, फॉर लर्निंग ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग एट्सेट्रा। मुगल टाइम की बात करें, मुगल एजुकेशन सिस्टम की, तो उस टाइम भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स थे, इवन कॉलेजेस थे उस टाइम, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली और बहुत सारी जगहों पे जो है वो मदरसे, स्कूल्स और हम कह सकते हैं कॉलेजेस खोले गए थे उस टाइम। और अगर हिंदू फिलोसफी की बात करें तो एजुकेशन का एक बहुत अहम रोल है हिंदू फिलोसफी में। और भारत को जो कहा जाता है वो विश्व गुरु भी कहा जाता है इसी के लिए, क्योंकि बहुत ही पुराने समय से जो है, बहुत ही वैदिक काल से जो है वो हिंदू धर्म में और हिंदुस्तान में जो है वो एजुकेशन को एक गढ़ माना जाता है, एजुकेशन को एक बेस माना जाता है। ये था जी एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें आपको जनरल ओवरव्यू मिल गया होगा हायर एजुकेशन क्या है। फर्दर इसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन रेयर है आना, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज़ को, द सांख्यान स्टूडियो को। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, यू कैन मेल मी ऑन sksankhyan666@gmail.com। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।